हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स का। तो आइए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? ए मिस्र, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? ए राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, बी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, सी पुरस्कार संगम पोर्टल, डी देश पुरस्कार पोर्टल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। नेक्स्ट है 3 नंबर। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी थाईलैंड, सी ईरान, डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट है 4 नंबर। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई? ए है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेकंड है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी है नेहरू युवा केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। नेक्स्ट है 5 नंबर। अगस्त 2022 में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? ए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, बी क्वेटो इक्वाडोर, सी असुनिसियोन पराग्वे, डी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असुनिसियोन पराग्वे में स्थित है। नेक्स्ट है 6 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया? ए तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी हैदराबाद विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 8 नंबर। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? ए मालदीव, बी यूएई, सी श्रीलंका, डी यूक्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट है 9 नंबर। अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जगदीश चंद्र अग्रवाल, बी समीर बी कामत, सी डॉक्टर एस न्यायमूर्ति, डी समीर लाल पांडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समीर बी कामत। नेक्स्ट है 10 नंबर। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील
गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर कम हो गई है। ए फ्रांस, बी कनाडा, सी इटली, डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। नेक्स्ट 11 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? ए पानीपत, हरियाणा, बी इंदौर, मध्य प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत, हरियाणा। नेक्स्ट 12 नंबर। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्सनट को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। बी है, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। सी है, इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। डी है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और अद्रासितिया की नई तस्वीरें जारी की है? ए यूरेनस, बी बृहस्पति, सी शनि, डी नेपच्यून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। 14 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? इसका सही ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी अल सल्वाडोर, सी पराग्वे, डी पनामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। 50 नंबर। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए है पुणे, बी प्रयागराज, सी इंदौर, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। 16 नंबर। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? ए ग्रेटर नोएडा, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली, डी इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट 17 नंबर। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 18 नंबर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते खालिस्तान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? ए एक्सल, बी रॉकी, सी शेरा, डी सुपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सल। नेक्स्ट है 19 नंबर। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। 20 नंबर है। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV-22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। बी, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ए है ऊपर दिए कथनों में कौन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना 1 और ना 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 22। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? ए, गेल, बी, भेल, सी, एचपीसीएल, डी, पीएफसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचपीसीएल के द्वारा, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है 23। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की? ए, बेंगलुरु कर्नाटक में है, बी, नागपुर महाराष्ट्र में, सी, चेन्नई तमिलनाडु में, डी, सूरत गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 24। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? ए, नई दिल्ली पटना, बी, दिल्ली मुरादाबाद, सी, ढाका और गाजियाबाद, डी, दिल्ली और कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली और कोलकाता। नेक्स्ट है 25। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ए, छत्तीसगढ़, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 26। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? ए, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है 27। 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? ए, ग्वालियर, बी, नई दिल्ली, सी, हैदराबाद, डी, मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर में। नेक्स्ट है 28। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ए, गीता फोगोट, बी, अमित पंघाल, सी, विनेश फोगोट, डी, बबीता फोगोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित पंघाल। नेक्स्ट है 29। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी को उनके चीन में उइगरों को उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ए, शबनम, बी, अबीदा खातून, सी, फहमीदा अजीम, डी, जैस्मीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फहमीदा अजीम। नेक्स्ट है 30। भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए, नेपाल, बी, भूटान, सी, म्यांमार, डी, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट है 31। अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? ए, पुणे, बी, बेंगलुरु, सी, सूरत, डी, इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। नेक्स्ट है 32। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बी है इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। सी है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर भी शामिल होगा। डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 33। अगस्त 2022 में पिंच ब्लेड 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है 34। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी है डीआरडीओ, डी है आईसीएआर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। 35। अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? ये चंदौली उत्तर प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, बी सी कुरुक्षेत्र हरियाणा, डी बाड़मेर राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदौली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 36। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पीईएसए नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। बी है राज्य में पीईएसए कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। सी है नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस फीसदी से भी 25% महिला सदस्य होंगी। डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 37। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयुजू उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है रूस, सी है इराक, डी है ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। 38 है 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली? ए 8वीं बार, बी 10वीं बार, सी 9वीं बार, डी 7वीं बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं बार। 39 है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, का नाम है? ए चिराग, बी प्रकाश, सी रोशनी, डी ज्योति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी। 40 अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, जो वायुसेना द्वारा संचालित होती है, का आयोजन किया गया? ए भारत और मलेशिया, बी भारत और अमेरिका, सी भारत और थाईलैंड, डी भारत और जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और मलेशिया। नेक्स्ट है 41। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? ए गृह मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 42
अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया। ए अगस्तमालाई, बी सिंघफन, सी पलामू, डी देहांग पटकाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्तमलाई, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट 43, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अरुण जेटली, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट है 44, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? ए अमेजन, बी ट्विटर, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है 45, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? ए है एस जयशंकर, बी है साइरस एस पूनावाला, सी है शशि थरूर, डी है गीतांजलि श्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर। फोर्टी सिक्स, 5 अगस्त 2022 को किस मिशन धनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी कजाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है 47, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने? ए रोहित शर्मा, बी क्रिस गेल, सी विराट कोहली, डी किरण पोलार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किरण पोलार्ड, जो वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है 48, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्वन ट्राई ने मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी? ए रशीद उन निसा, बी साकिब सलीम, सी मरीना तबस्सुम, डी गौहर जान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मरीना तबरसुम। नेक्स्ट है 49, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है 50 नंबर, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जिम डॉस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी दलाई लामा, डी आचार्य चंदना जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दलाई लामा। ये थे आज के कुल 50 प्रश्न। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।